The question is, can you score 90 plus in English board exam in a single day? हाँ, क्यों नहीं, इट इज़ वेरी इजी। आखिरी दिन है ना, तो अब हार्ड वर्क को पानी में फेंक के स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो। अब व्हाट डू आई मीन बाय स्मार्ट वर्क? अब गधों की तरह लगे रहने का तो कोई भी फायदा नहीं है, तो जो आएगा सिर्फ उसी को पढ़ो। देखो, पेपर होगा 80 मार्क्स का, प्रैक्टिकल्स तुम्हारे जा चुके। आई डोंट नो तुमने कैसा किया है, अच्छा किया है, खराब, लेकिन अब आगे क्या? सीधी, सिंपल एंड लॉजिकल बात करते हैं। इट्स नॉट इजी टू स्टडी द होल बुक इन अ डे। तो अब तुम्हारे पास है दो किताब, फ्लेमिंगो, विस्तास। तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं 3 सेक्शन, रीडिंग, राइटिंग एंड सबसे बोरिंग लिटरेचर, जो कि आएंगे 20, 20 और 40 मार्क्स के। इनको हाथ से जाने तो दे नहीं सकते। तो बेसिक सी बात है कि करना क्या है, पढ़ना कैसे है। बेसिकली फ्लेमिंगो में होते हैं सिर्फ पोएट्रीज या फिर स्टोरीज, और जो विस्तास है वो सिर्फ स्टोरीज या चैप्टर की एक बुक है। और रही बात टोटल टाइम की, तो तुम्हें कितने टाइम पर पढ़ना है, बेसिकली तुम्हें एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे दूंगा जो कि होगी लगभग 6-7 घंटे की। तुम्हें वो पढ़नी है। अगर तुम उसको और जल्दी पढ़ना चाहते हो तो तुम उसे 2x पे भी देख सकते हो, जिससे कि तुम्हारी फ्लेमिंगो एज वेल एज विस्तास पूरी की पूरी 100% क्लियर हो जाएगी। एंड द मेन थिंग, उस प्लेलिस्ट में होगी पूरी की पूरी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, जिसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, सारा का सारा पेपर उसी में से आएगा। तो बी देयर विद योर 100%। ये ना हो कि तुम फ़ोन बैठ के चलाने लग जाओ या बीच में खाना खाने लग जाओ, क्योंकि कल तुम्हारा बोर्ड जाए। अगर अभी भी ये करोगे तो बेटा फिर तो तुम्हारे लग चुके हैं। एक और बोनस टिप, पोलिटिक डिवाइसेस पढ़ो, इससे तुम्हारे 40 के 40 मार्क्स लिटरेचर के इजीली सिक्योर हो जाएंगे। जो भी तुमने पढ़ा है उसी में से आने वाला है, तो बी कॉन्फिडेंट। और अगर नहीं रहोगे तो हाँ, भगवान के भरोसे दही खा के जरूर चले जाना। उसके बाद आता है अपना लिखने का जुगाड़, दैट इज द राइटिंग सेक्शन। तो इस बोरिंग सी चीज के अंदर आने वाले हैं 4 क्वेश्चन, जो कि होंगे 5 मार्क्स के। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम सिर्फ फॉर्मेट याद करके जाओगे, उसी के बेस पे लिख दोगे और तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तो फॉर्मेट याद करने से घंटा नंबर नहीं आते हैं। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करके जाना। हालांकि ये मार्क्स नीट में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, नंबर तो आएंगे ना। नाउ हियर कम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर, दैट इज रीडिंग पैसेज या फिर अनसीन पैसेज, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है, लेकिन वो डरावना बिल्कुल भी नहीं है। वो एक काफ़ी इजी और सिंपल चीज़ है। ये अपना सख्त लौंडा, लेकिन अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम इसको भी पिघला सकते हो। इसको करने के लिए सबसे पहले पैसेज समझो, इवन विदाउट टेकिंग अ ग्लिम्स ऑफ क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या है या फिर उसमें क्या पूछा है। सिर्फ और सिर्फ पेपर मिलते ही पैसेज पढ़ने पे ध्यान दो। एक बार फिर से उस पैसेज को पढ़ो, और फिर उसके बाद अपना मत्था घुमाओ उन क्वेश्चंस में कि वो क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं, एंड ध्यान से उस पैसेज को दोबारा से पढ़ के उन क्वेश्चंस के आंसर को मार्कअप कर लो। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी सैम्पल पेपर को उठा के मत लग जाना। जो भी सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाला था उसी को प्रैक्टिस करो, या फिर हो सके तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर उठा लो। सैम्पल पेपर लगाने बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग के सिवाय और कुछ भी खराब नहीं होगा। तुम्हें आ तो सारा क्या, लिखोगे कैसे? लिखने से पहले बेस्ट चीज़ है कि प्रैक्टिस करो और अपना टाइम मैनेज करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा पेपर ये तो है नहीं कि तुम्हें 10 घंटे दिया जाएंगे। तुम्हें एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, जो कि है 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का इंट्रो दो, बीच में उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दो, और आखिरी में कंक्लूजन लिखो कि क्वेश्चन था तो उससे कंक्लूड क्या हुआ या फिर उससे हमें क्या पता चला है। एंड हाँ, बीच में गाने मत लिखने की सोच लेना, मास्टर पढ़ के चेक करते हैं। आजकल पीए हुए टीचर्स को कोई भी नहीं बैठाता। और आखिरी में बस एक चीज़, से बिग नो टू करेक्शन टेप्स या फिर फ्लूड, सफ़ेद सफ़ेद वाला। बस यही चीज़ें फॉलो करना और बिल्कुल भी घबराना मत। यू विल बी देयर टू रॉक। बेस्ट ऑफ लक। अरे अगर अभी तक तुमने ये वीडियो देखी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई वाज करण, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल करण शर्मा एचआर। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने नल्ले दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और उनको थोड़ा सा पास होने में थोड़ी सी मदद मिले। और हाँ, एक और चीज़, चीटिंग हो जाती है, कर लेना।